गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे और सही रहना भी है। आप लोग को हम लोग जो वादा किए थे उसके अकॉर्डिंग डेली अब से आ जाएगा आपका क्लास, हिंदी का क्लास मॉर्निंग में, और इसके बाद साइंस का क्लास दोपहर में आते रहेगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे पवन जी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आइए, तो यदि आप लोग बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देर नहीं करते हुए देखिए, हम लोग पिछले क्लास में वर्ण विचार और उसके बाद जो है सो शब्द विचार के हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आज देखिए शब्द विचार के भेद को हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सो संज्ञा और सर्वनाम के चीज़ को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये भी जो है SSC GD और जो है सो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए देखिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं कवर कर लूँ कि आप लोग को आवाज़ सही से जा पा रहा है कि नहीं। तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है, आवाज़ सही से जा रहा है। ठीक, देखिए आगे देखिए कर रहा है। देखिए चैप्टर शुरू करना है हमको। देखिए शब्द विचार, बिल्कुल आप बने रहिए। हिंदी में देखिएगा, आपका 25 में सॉरी 20 में 20 मार्क्स आपका कोई नहीं रोकने वाला है। कन्फर्म ही हम करवा देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूप में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप प्रकट की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए हम लोग उधर पढ़े थे शब्द विचार का। ठीक है, कि दो तरह का शब्द विचार। ठीक है, उसमें भी क्या परिवर्तन के दृष्टिकोण से शब्द के दो, या फिर प्रयोग के दृष्टिकोण से बताए थे कि शब्द विचार के दो भेद हैं। या क्या विकारी और अविकारी हम लोग डिस्कस कर चुके। देखिए विकारी में क्या क्या आता है, ध्यान रखिएगा। संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। और अविकारी में जो आता है सो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आता है। ये सभी हम लोग धीरे धीरे आगे अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए अब देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में सिर्फ हम लोग संज्ञा और सर्वनाम करने वाले हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ को कवर कर लेंगे। तो आप लोग जो है सो कॉपी पेन लेकर के रेडी रहा करिए, और जब वीडियो देखिए या फिर जब पढ़िए तो क्लास करिए, तो उसके बाद जो है सो क्लास को करिए और अपना नोट्स बनाते जाइए। उससे क्या होगा कि आप लोग को फिर आगे के रिविजन करने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए करते हैं। कह रहा है कि देखिए संज्ञा क्या है। क्या पूछ रहा है कि संज्ञा क्या है। देखिए संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी नाम को जो है सो संज्ञा कहते हैं, कि कोई भी नाम होगा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमको। तो देखिए कह रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए साधारणता शब्दों में नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए अभी जस्ट बात की, जैसे कि राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि देखिए राम भी क्या है। देखिए राम एक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, और आगरा जो है एक स्थान का नाम है। ठीक है, और ताजमहल देखिए क्या है, ताजमहल जैसे एक वस्तु का नाम है, और सुंदरता जो है सो गुण का नाम है। इस प्रकार के चारों वाक्य में व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव आदि के चारों संज्ञाएं की बोध हो चुकी है कि ये जो है सो क्या ये संज्ञा है। ठीक है, देखिए मेनली हम लोग करते हैं परिभाषा देखिए संज्ञा का, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अभी हम लोग जस्ट बात की कि किसी व्यक्ति किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब देखिए संज्ञा के भेद। देखिए हम लोग पढ़े थे संज्ञा के, देखिए 5 भेद पढ़े थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देखिए 4 पढ़े थे द्रव्यवाचक। ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक। और देखिए 5वां पढ़े थे समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। ठीक है, देखिए क्या है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए इसका 3 ही भेद बताया जा रहा है। कि क्या ऐसा मुख्य रूप से जैसे 3 ही भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है सो इस पर चर्चा नहीं किया गया है।
लेकिन हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। हम लोग अभी बड़े बड़े से सारी चीज को चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए वो हम लोग को देखना है। देखिए है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से, देखिए है क्या, जिस संज्ञा शब्द से, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, सॉरी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए जिस संज्ञा शब्द से, क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के व्यक्तित्व, मतलब सिर्फ सिंगल कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, पर्सनल नाउन। इसको हम कहते हैं पर्सनल नाउन, मतलब सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में किसी एक व्यक्ति का बोध हो, क्या हो, किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा कहेंगे वैसे संज्ञा शब्द जिससे एक जाति के सभी प्राणियों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो क्या होता है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे गुण, धर्म इत्यादि गुण, धर्म का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और देखिए आपका है एक द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा वैसा होता है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नापने या तोलने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो क्या होता है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए क्या रहा है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आगे हम लोग को देखना है, ठीक है। देखिए आगे आ गया, उसके भेद में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उसका भेद क्या क्या कैसे कैसे है, और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब सीधा सीधा कहने का मीन्स हमारा ये है कि जिससे जो है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, देखिए राम, क्या बोल रहे हैं, राम। तो राम जो है तो सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में ही बात कर रहे हैं, सीता नहीं, तो सिर्फ सीता के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय, क्या कर रहे हैं, हिमालय। देखिए सिर्फ हिमालय एक ही है और उसी हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। बापू नहीं, जैसे महात्मा गांधी हुए तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए विशेष का बोध करवाती, देखिए समानता समान नहीं है, प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों आदि पर्वतों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिन, महीनों के नाम आते हैं। मतलब देखिए वही हुआ क्या, इसमें पुस्तक हो गया, दिशा हो गया, समाचार पत्र का हो गया, दिन का हो गया, महीना का नाम, ये सभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सो देखिए वैसे संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के वर्ग के संपूर्ण प्राणियों का या वस्तु, स्थानों या आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे देखिए गाय दूध देती है, इसका मतलब है कि जितनी भी दुनिया में गाय है सभी दूध देती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, गाय जो है सो जातिवाचक संज्ञा। लड़के नटखट होते हैं, तो ये जो है सो जितने लड़के हैं दुनिया में सभी के बारे में बताया जा रहा है कि लड़के क्या होते हैं, नटखट होते हैं। इसलिए क्या हुआ, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, होते हैं, ठीक। आगे देखिए कह रहा है, देखिए उसे कह रहा है कि गाय, आदमी, पुस्तक आदि, नदी आदि जो है सो सभी अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा वस्तु के, पशुओं, फल फूल, धातु, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों के, नगर, नहर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ इत्यादि जैसे समूहवाचक के नाम आते हैं, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक, सॉरी क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आगे कर रहा है कि देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है, वो देख लीजिए क्या होता है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म
दिशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे देखिए क्या है, प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया भाव संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए मतलब क्या होता है, देखिए इसका जो है मेन रूप से कह सकते हैं इसका अमूर्त भाव जो होता है वो सब क्या होता है, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं मतलब, और भाव जो है क्या होता है वो गुण, धर्म, दिशा, कार्य होता है। देखिए आगे देखिए दो चीज छूटा था, दो चीज हम लोग यहाँ कवर करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हम लोग छोड़े थे वहाँ पे देखिए इसमें तो बताया गया है 3 भाव, लेकिन हम लोग मतलब जो पढ़ते थे 3 भाव, अच्छा 5 भाव पढ़ते थे, तो 3 भाव के बाद जो देखिए एक आपका द्रव्यवाचक संज्ञा था, क्या था, द्रव्यवाचक संज्ञा था। ये देख लेते हैं थोड़ा, देखिए क्या होता था, वैसे संज्ञा शब्द जिससे नापा या तौला जाए, जिसे नापा या तौला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तौला जाए उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसे देखिए हो गया दूध, घी, पानी इत्यादि, ठीक है, ये सभी क्या होंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा कह रहा है एक समूहवाचक संज्ञा था, ध्यान रखना है समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या था सो देख लीजिए, जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोध होता, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, मेला, ध्यान रखना है मेला, उसके बाद सभा इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या होंगे आपका समूहवाचक के एग्जाम्पल होंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटाऊंगा, उसके बाद जो है सो तुरंत इसको फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए शुरू करते हैं, ठीक है, देखिए आगे देखिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आ जाइए आप, ठीक है, आते हैं हम आगे। देखिए कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। क्या देखिए, जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया विशेषण से होती है और अव्यय से होती है। ठीक है, ये सभी 5 हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का उत्पत्ति होता है, कह सकते हैं कि रचना होता है इसी 5 की हेल्प से। तो बारी बारी से हम लोग अभी इस चीज को देखेंगे। देखिए आगे देखिए कह रहा है, देखिए जातिवाचक संज्ञा से कैसे हो रहा है वो देख लीजिए। देखिए जातिवाचक संज्ञा से देखिए कैसे भाववाचक संज्ञा में बदला जा रहा है। देखिए वो देखिए, शिशु का देखिए क्या होता है, शैशव होता है या शिशुता होता है, विद्वान का विदुता होता है, मित्र का मित्रता होता है, पशु का पशुता होता है, पुरुष का पुरुषत्व होता है, सती का सतीत्व होता है, लड़का का लड़कपन होता है, गुरु का गौरव होता है, बच्चा का बचपन होता है, सज्जन का सज्जनता होता है, आदमी का आदमीता होता है, इंसान का इंसानियत होता है, दानव का दानवता होता है, बूढ़ा का बूढ़ापा होता है, और बंधु का बंधुत्व होता है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, और ईश्वर का ऐश्वर्य होता है। ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनते हैं, भाववाचक संज्ञा बनते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसको भी आप लोग कभी जरूर नोट करिएगा। आगे देखिए कह रहा है सर्वनाम से, देखिए सर्वनाम से कैसे कैसे बनेगा सो देखिए सर्वनाम से बन रहा है भाववाचक संज्ञा कैसे, वो देखिए मम से ममता या आपका ममत्व होता है। ठीक है, स्व से देखिए स्वत्व होता है, आप से आपा होता है, सर्व से सर्वस्व होता है, और निज से निजत्व होता है, अपना से अपनापन या अपनत्व होता है। ठीक है, ये से भी आपका सर्वनाम से हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम से जो है सो ये भाववाचक संज्ञा बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है देखिए आगे आपका कह रहा है कि विशेषण से देखिए कैसे बनेगा सो देखिए कह रहा है विशेषण से, देखिए विशेषण से क्या होगा,
भाववाचक संज्ञा में कठोर से कठोरता होगा, विधवा से वैधित्व होगा, चालक से चालाकी होगा, चालाक से चालाकी होगा, शिष्ट से शिष्टता होगा, ऊंचा से ऊंचाई होगा, नम्र से नम्रता होगा, बुरा से बुराई होगा, मोटा से मोटापा होगा, स्वस्थ से स्वास्थ्य होगा, मीठा से मिठास होगा, सरल से सरलता होगा, सूर से सूरता होगा, चतुर से चतुराई होगा, सहायक से सहायता होगा, आलसी से आलस्य होगा, गर्म से गर्मी होगा, निपुण से निपुणता होगा, बहुत से बहुलता होगा, मूर्ख से मूर्खता होगा, वीर से वीरता होगा और न्यून से न्यूनता होगा। ये सारे जो है सो आपके भाववाचक में बदल जाते हैं, भाववाचक में बदलते हैं, विशेषण से भाववाचक रूप में बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा है। देखिए क्रिया से कैसे बन रहा है सो देखते हैं। क्रिया से कैसे बन रहा है? क्रिया से भाववाचक में सुनना से सुनवाई होता है, गिरना से गिरावट होता है, चलना से चलाई, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, उसके बाद जीना से जीवन, जलना से जलन, गाना से गान और हारना से हार। उसके बाद देखिए फिर है चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखाना से लिखावट, पढ़ाना से पढ़ाई, चुनना से चुनाव, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी और गूंजना से गूंज, भूलना से भूल, उसके बाद उड़ना से उड़ान। देखिए इससे जो है सभी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जो है इस टेबल को किए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे कर रहा है, देखिए अव्यय के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अव्यय। देखिए अव्यय से क्या होता है सो देखिए, अव्यय से देखिए दूर से दूरी, ठीक है, ऊपर से जो है ऊपरी होता है, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई और समीप से समीप्य होता है। ये आपका अव्यय से होता है। देखिए 5 की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, 5 के 5 इसमें हो गया। देखिए आगे देखिए क्या रहा है कि सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सर्वनाम क्या होता है, देखिए वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए संज्ञा का अच्छे तरीके से काम कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सर्वनाम पे। देखिए सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सर्वनाम क्या होता है। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जो है संज्ञा के शब्द स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सब का नाम। क्या होता है? सब का नाम, अर्थात सभी संज्ञा वस्तु या प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों के को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसे सहज वाक्य में एक सरल क्या होता है, इससे वाक्य सहज एवं क्या होता है, सरल हो जाता है। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य कैसा होता है, तो सहज और सरल हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आगे कर रहा है, देखिए परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका इत्यादि सभी क्या होते हैं, सभी जो है सो आपका सर्वनाम होते हैं। ठीक है, सीधा कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए आगे करें सर्वनाम के देखिए भेद क्या होता है वो देखिए। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं वो देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सभी 6 भेद हैं सर्वनाम के, उसको भी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आगे देख रहे हैं कि क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, था वो देख लेते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद और निम्नलिखित 6 भेद हैं। देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट में आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सीधा से देखिए, आप देखिए इसका देखिए 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, देखिए बोलने वाला क्या होता है या फिर लिखने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, बोलने या लिखने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे देखिए मैं, हम सब, इससे भी क्या होगा, आपका फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है, मतलब उत्तम पुरुष होता है। देखिए दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड पर्सन बोलते हैं। क्या होता है, जिससे संबंधित करके कुछ कहा जाए, जैसे तुम या आप, उसे क्या होता है, हम लोग कहते हैं उसको सेकंड पर्सन। या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि सुनने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन। क्या होता है, सुनने वाला
सुनने वाला जो होता है वो क्या होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अन्य पुरुष, देखिए क्या होता है, ये देखिए आपका थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब जिसके बारे में बात किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि राम चोर है, राम चोर है, तो देखिए राम के बारे में बात करें तो देखिए राम क्या होगा, यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते बढ़ते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ दूरस्थ व्यक्ति या पद की ओर निर्धारित संकेत करता हो, सॉरी या फिर निश्चित संकेत करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये है, ये वे, मतलब क्या होगा, मतलब जिससे क्या उसी संज्ञा सर्वनाम, उसी सर्वनाम जिससे निकट या दूरस्थ किसी भी व्यक्ति के बारे में निश्चित संकेत करता हो, मतलब डेफिनेटली संकेत करता हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया यह, वे इत्यादि। ठीक है, लेकिन देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, वैसे सर्वनाम जिससे ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जो किसी व्यक्ति में विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है। जैसे कोई कुछ, मतलब क्या, जैसे कोई फिक्स जानकारी नहीं मिलता है, उसमें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, कोई, कुछ, ये सभी। ठीक है, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं। दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम क्या होता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे उपवाक्य के साथ जो है सो संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, उसमें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सभी क्या होता है, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ कांटेक्ट करने का, संबंध स्थापित करने का काम करता है। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या होते हैं, हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं वैसे सर्वनाम जिसका प्रयोग, जिससे जो है प्रश्न का होना या फिर प्रश्न का निर्माण करने के लिए क्या आता है, उसमें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन, ये से भी क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वैसे सर्वनाम जिनका प्रयोग उक्ता का लेखक स्वयं और अपने लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना, आप, स्वयं, खुदा, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में वैसे सर्वनाम जिससे अपना या अपनत्व का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे देखते हैं। देखिए ये वीडियो आज आपका संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया। संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देखिए आपका यहाँ पे खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक जरूर करिएगा और दबा के इसको शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा ले पाए। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप जुड़ जाइए ताकि वहाँ जो है इसका पल पल का अपडेट मिल रहा है सारी चीज़ों का। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास आपके साथ हम लोग शेयर कर सकें और आप मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।